हेलो फ्रेंड्स, इग्नू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सभी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे शॉर्ट में आईएमएफ भी कहते हैं। तो आईएमएफ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है कि आईएमएफ के कार्य बताएं, आईएमएफ क्या है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें है कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे केवल कोष भी कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार 44 राष्ट्रों ने इस कोष की स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 1920 से 1930 के दशकों में जो आर्थिक मंदी हुई थी, जो भी आर्थिक गिरावट आई थी, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं है, जो आर्थिक गिरावट आई थी उनसे बचा जाए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत से देशों ने पुरानी स्वर्ण प्रणाली को वापस लाने का प्रयत्न किया, परंतु वे असफल हो गए, ठीक है। 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने हर देश को स्वर्ण मानक छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। 1930 की जो भी दशक की विश्वव्यापी मंदी थी, उसमें हर देश को स्वर्ण मानक जो है उसको छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी नीतियां अपनाई गई, जिसके अंतर्गत लगभग प्रत्येक देश के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापार प्रतिबंध, विविध नियंत्रण लगाए गए और विनिमय मूल्यह्रास का सहारा लिया गया। इससे विश्व व्यापार में और अधिक जटिल गिरावट आई और मंदी फैली। पृष्ठभूमि को लेकर 44 राष्ट्र ब्रेटन वुड्स में 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1941 तक संयुक्त मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस प्रकार आईएमएफ को स्थापना इसके सदस्यों में आर्थिक तथा वित्तों को देने के लिए हुई, ताकि विश्व व्यापार का विस्तार और आर्थिक वृद्धि आसानी से हो सके। इससे 1 मार्च 1947 में काम शुरू किया, ठीक है। 2003 में कोष के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 182 हो गई थी। इंग्लिश में से देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑल्सो नॉन एज जस्ट द फंड, इट इज एन international monetary institution. According to the Bretton Woods Agreement of July 1944, 44 nations has established this fund. Its main objective was avoid economics collapse of the 1920s and 1930s. After the First World War, many countries tried to bring back the old gold system, but failed in many ways. The worldwide depression of the 1930s forced every country to abandon the gold standard. As a result, nationalistic policies were adopted under almost every country imposed trade restriction, various control, and restored to exchange to encourage export. This led to a further decline in world trade and as a recession. Backward 44 nations attend the Joint Monetary and Financial Conference at Bretton Woods, New Hampshire, USA, from July to 22, 1941. Thus, the IMF was established to provide economic will among the members, so that the expansion of world trade and economic growth could be facilitated easily. It has 182 members. The fund as on March 1947 in 2003. थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मेरे चैनल को ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।